हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आर के एंड आर जे क्लासेस में। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है KVS PRT के लिए और बाकी अन्य एग्ज़ामों के लिए, जैसे यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट। कंप्यूटर से एक दो प्रश्न हर एग्ज़ाम में अब पूछे जा रहे हैं, नॉर्मली सामान्य ज्ञान की तरह। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, आज उपयोग किए जाने वाले मूलभूत प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क कौन से हैं? ए. लोकल एरिया नेटवर्क, बी. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सी. वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, ये सभी कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार हैं। अगला प्रश्न, एक संदिग्ध वेबसाइट से फाइलों को डाउनलोड करने के दौरान उत्पन्न एक अज्ञात फाइल का क्या नाम है जो सिस्टम की प्रोसेसिंग को नुकसान पहुंचाती है? दोस्तों, ये है वायरस। दोस्तों, यदि आप मोबाइल या लैपटॉप में कुछ भी ऐसे अनचाहे चीज़ ढूंढते हैं तो कुछ ऐसे ब्लिंक आने लगते हैं जो आपको काफ़ी प्रभावित करते हैं। यदि आप उनको छेड़छाड़ करते हैं तो आपके मोबाइल या कंप्यूटर सिस्टम में वायरस जाने की अधिक से अधिक प्रभावशाली होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस इकाई में इंटरनेट की गति मापी जाती है? तो दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, इंटरनेट के संदर्भ में www में चौथा W निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो दोस्तों, ये है ऑप्शन डी वार्म कृमि के लिए। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का कार्य हो सकता है? दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, डेटा और संसाधन साझा करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से इंटरनेट ब्राउजिंग में उपयोग किए जाने वाले ब्राउज़रों के प्रकार हैं? दोस्तों, ये है क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की भाषा में वेब पेज एड्रेस को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसे कहते हैं URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। उपयोगकर्ताओं यूजर्स की अधिक संख्या के कारण किसी वेबसाइट के धीमे एक्सेस का क्या कारण है? तो दोस्तों, इसका कारण होगा ए. कार्यप्रणाली में संकुलता, बी. अधिक ट्रैफिक को संभालने के लिए सर्वर की अक्षमता, सी. होस्ट सर्वर की छोटी बैंडविड्थ। तीनों ही ऑप्शन दोस्तों सही होंगे। प्रश्न के अनुसार सर्वर वह कंप्यूटर है जो किससे जुड़े अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी नेटवर्क। अगला प्रश्न, इंटरनेट से ही निम्न में से कौन सोशल नेटवर्किंग अकाउंट के लिए उपयुक्त सुरक्षा उपाय नहीं है? तो आप दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अपने सभी पासवर्डों की एक सॉफ्ट कॉपी अपने कंप्यूटर पर हर समय रखें। अगला प्रश्न, निम्न इनमें से कौन सी सोशल मीडिया अकाउंट की सुरक्षा के लिए उचित सावधानी है? दोस्तों, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, कभी भी अपना पासवर्ड
किसी प्रासंगिक नाम का न रखें। अगला प्रश्न, अपने पासवर्ड को यथासंभव अर्थहीन रखें। डैश हमले अटैक का सफल होना लगभग असंभव हो जाता है। पासवर्ड गेसिंग इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सोशल नेटवर्क में जानकारी शेयर करने की क्षमता होती है, परिणाम स्वरूप यह निम्नलिखित में से किसके लिए अच्छा चैनल है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, मार्केटिंग मैसेज, यही विपणन संदेश। कई गेम और थर्ड पार्टी प्रोग्राम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं, डैश को आपके डेटा तक एक्सेस करने में सक्षम बनाते हैं। तो दोस्तों, ये है साइबर अपराधी, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सोशल मीडिया वेबसाइटों को आपकी सर्फिंग की आदतों को ट्रैक करने से रोकने के लिए एक सामान्य टूल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसे ब्लर कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जैसे ही आप कंप्यूटर छोड़ते हैं, अपने सोशल मीडिया खातों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हमेशा लॉग आउट कर देना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग साइट पर तस्वीर शेयर करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, यह क्या कहलाता है? फोटो आधारित सोशल नेटवर्किंग। फेसबुक नाम की सोशल नेटवर्किंग साइट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों, यह की गई वर्ष 2004 में। दोस्तों, अब अगला टॉपिक है इंटरनेट से। इंटरनेट, जिसे नेट के रूप में भी जाना जाता है, वह एक विश्वव्यापी है। दोस्तों, दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ने वाले नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क है यह इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया भर में नेटवर्क का इंटरकनेक्शन है? तो दोस्तों, यह है इंटरनेट। ऑप्शन बी। एक फाइल को एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में या एक सर्वर पर स्थानांतरित किया जाता है ताकि अन्य कंप्यूटर इसे एक्सेस या डाउनलोड कर सकें। यह किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, यह किया जाता है डाउनलोडिंग के द्वारा। एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो केवल बैंकों, व्यवसायों आदि और जैसे संस्थानों द्वारा आंतरिक रूप से उपयोग किया जाता है और डेटा या सूचना साझा करने के लिए वेब तकनीकों का लाभ उठाता है, उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, इसे इंटरनेट के रूप में जाना जाता है। आईपी एड्रेस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हर मशीन का एक विशिष्ट आईपी एड्रेस होता है। सही है। एक आईपी पता लगाने के लिए पता बताने वाले 4 बाइट्स 32 बिट्स प्रत्येक के लिए 0 से 255 तक हो सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। इंटरनेट ब्राउज करने या ईमेल भेजने के लिए कंप्यूटर में एक आईपी एड्रेस होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सामान्यतः व्यवसायों और तकनीकी कंपनियों द्वारा कौन से आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, यह किया जाता है डायनेमिक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन www के विकास के लिए स्टैंडर्ड मानक प्रोटोकॉल के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है? तो दोस्तों, यह है www कंसोर्टियम इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग डिजिटल सिग्नल या डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलने और इसके विपरीत करने के लिए किया जाता है? दोस्तों, यह किया जाता है मॉडेम के द्वारा।
समान डोमेन नाम वाले परस्पर जुड़े हुए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वेब पेजों के समूह को कहा जाता है। दोस्तों यह कहा जाता है वेबसाइट। वेबसाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक वेब पेज पर डॉक्यूमेंट दस्तावेज है जो आपको www पर जाने पर वेब ब्राउज़र में दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। एक स्टैटिक वेब पेज यूजर्स उपयोगकर्ताओं को निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है जिसे अक्सर अपडेट नहीं किया जा सकता, यह भी बिल्कुल सही है। एक डायनामिक वेबसाइट अक्सर अपनी विषय वस्तु को अपडेट करती रहती है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन प्रश्न के अनुसार बिल्कुल असत्य है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों अगला टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस से। प्रश्न है निम्नलिखित में से 1 टेराबाइट के समतुल्य संग्रहण इकाई का उपयुक्त मान क्या है? दोस्तों यह है 1024 गीगाबाइट। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी प्रकृति में अस्थायी और नॉन वोलेटाइल दोनों है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रोम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोम का सही पूर्ण रूप है? ऑप्शन सी पोर्टेबल रीड ओनली मेमोरी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी डेटा को पढ़ सकती है लेकिन डेटा को लिख नहीं सकती? यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है रीड ओनली मेमोरी। निम्न में से किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति देने के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी कैश मेमोरी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सिस्टम का वह स्थान क्या है जहां से प्रोसेसर सबसे कम समय में डेटा तक एक्सेस कर सकता है? सही उत्तर होगा सी रजिस्टर। किस प्रकार के रोम में निर्माण के समय कोई आरंभिक भंडारण नहीं होता? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रोम। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को हर सेकेंड रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए डायनामिक रैम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से डैश को संग्रहित करने के लिए प्रयोग की जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी निम्न में से किसका भाग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का भाग है। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस डेटा स्टोर करने के लिए एक चुंबकीय टेप का उपयोग करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यूएसबी ड्राइव। लंबी अवधि की डेटा संग्रहण के लिए आमतौर पर किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी यूएसबी ड्राइव। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला हार्ड डिस्क ड्राइव इंटरफेस है? ऑप्शन डी साटा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए अक्सर एक्सेस किए गए डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस प्रकार के स्टोरेज का उपयोग किया जाता है? कैश मेमोरी के द्वारा। ऑप्शन ए कैश मेमोरी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की सबसे छोटी एंटिटी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सेल। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर मेमोरी में बूट सेक्टर फाइल स्टोर की जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रोम। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम में सबसे नीचे रखा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सीपीयू रजिस्टर। कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम में निम्नलिखित में से किसकी सबसे तेज गति है? मेन मेमोरी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कंप्यूटर में मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करती है, वो क्या है? तो दोस्तों वो है कैश मेमोरी, ऑप्शन सी। आज का अंतिम प्रश्न है, कैश मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इसका उपयोग अस्थायी उपयोग के लिए डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, कमेंट कर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।